Let's start with the very small unit of electric energy, that is electron volt. 1 electron volt energy is the equivalent energy consumed to bring a charge of an equivalent to the charge of 1 electron. This means 1 electron volt equals 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, that is joule. If we convert this charge into the term of work done, that is equivalent to consumed energy. Thus 1 electron volt, that is the very small unit of energy, is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. Electron volt is not so much important topic. It is only the small unit of energy, not more than that. It has no conceptual importance in class 10 students. So I think we should study further in the chapter about the remaining concepts. Students, as far as so as we can see the figure of an electric circuit. In this electric circuit, several resistors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Students, as we know, जैसा कि हम जानते हैं, we can't express the resistivity of some electric appliances like fridge, cooler, fan, motor, electric iron, and some electronic items in the term of resistivity. Hence, we have decided to represent all the resistance of the appliances in the term of resistance. तो इसको हम लेट कर लेते हैं. ये हमें दिख रहा है सेल से सिमिलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट हम इसे आगे ये कंज्यूम करेंगे कि यह हमें एक ग्रेट पोटेंशियल डिफरेंस लाइक 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो भी हमें स्टडी हम यहाँ पे करेंगे टोटल डीसी के टर्म में. और इस फैक्ट को हम मानेंगे कि हमें यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि एसी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. फिलहाल आइए हम पढ़ते हैं. जब इलेक्ट्रिक सोर्स, दैट इज द चार्ज कैरियर, चार्ज ड्राइवर, यही चार्ज को ड्राइव करता है. तो यहाँ पे अगर चार्ज आता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता है. इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए इस इलेक्ट्रिक करंट को कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और इस कंज्यूम एनर्जी के कारण इसमें कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आइए और समझते हैं. अगर जब हम जाते हैं तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Just imagine what would happen when electricity passes through the resistance. For example, let's understand by the giving example of an electric bulb. हम इसे इलेक्ट्रिक बल्ब मान करके समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, और इसे टंगस्टन का फिलामेंट एज्यूम कर लेते हैं, और ये इमेजिन करते हैं what happen when electricity passes through टंगस्टन फिलामेंट. आप जानते हैं फिलामेंट स्प्रिंग के रूप में होता है, कॉइल के फॉर्म में होता है, जिससे उसकी लेंथ काफी लेंथी होती है. हम जानते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के या रजिस्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है. इस कारण जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वह हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में इस फिलामेंट में दिखाई देता है,
और हम लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं when electricity passes through some resistance, due to the opposite of resistance, the resistance becomes hot. This effect of electricity is called heating effect of electricity. Let's try to understand something more. अब सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये एनर्जी का कंज्यूमशन कंटिन्यू चलता रहा। तो आइए समझते हैं, या हम इसे एक हाउस होल्ड वायरिंग मान लेते हैं, एक हाउस होल्ड वायरिंग का सर्किट मान लेते हैं, जहां से हमें 220 वोल्ट पोटेंशियल की एक इलेक्ट्रिक सोर्स मिला हुआ है। और अब करंट का डायरेक्शन अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है जिसे हम की से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और अब देखते हैं इस रेजिस्टिविटी को क्रॉस करने में इलेक्ट्रिसिटी को कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी होगी। और वह कंज्यूम एनर्जी कितना होगा? अगर हम कमर्शियल यूज में, फॉर एग्जांपल कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करें कुछ डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए या कुछ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, लाइक आजकल आप जानते हैं स्पाइस मीन्स मसाले होता है, मसाले पीसने के लिए, या फिर हम कहते हैं व्हीट क्रशिंग के लिए, या हम कहते हैं शुगर केन क्रशिंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं, या वाटर ड्रॉप टिल्लू पंप तो आज कॉमन है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें कितना, यानी हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं और किस प्रकार से उसका हम कमर्शियल स्तर पर यूज करें, या जानने के लिए हम फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का मापन, हाउ टू मेजर कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमने पीछे पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पावर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे घर पे बल्ब आते होंगे जिस पे लिखा होता होगा 100 वाट 220 वोल्ट, इसका यह मीनिंग होता है कि अगर इसको ऐसे इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाए जिसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो, तो वह पर सेकंड 100, अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मीनिंग है अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो पर सेकेंड या 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये हम इसका पावर होता है। अब हम पावर भी आगे देखते हैं। अब पावर को हम देखते हैं, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम अब तक कंज्यूम एनर्जी E को W के टर्म में पढ़ चुके हैं और ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू कंज्यूम्ड एनर्जी। हेंस वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल्स वर्क डन, W इक्वल्स कंज्यूम्ड एनर्जी। तो हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्या देखा है? कंज्यूम्ड एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने उसको देखा B पोटेंशियल डिफरेंस और Q जो कि हमारे चार्ज के टर्म में हमने निकाला। फिर उसके बाद B इक्वल किस टर्म में निकाला? पहले कंज्यूम एनर्जी W को B और Q के टर्म में निकाला। B यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था और Q क्या था? चार्ज था। फिर हमने कंज्यूम एनर्जी Q को इलेक्ट्रिसिटी I इज इक्वल टू Q बाई T से Q की वैल्यू IT फाइंड किया था। तो हमने वहां पे रखा था, क्या रखा था? W इक्वल BI/T। फिर वहां पे हमने ओम्स लॉ से टर्न बाय टर्न एक बार हमने I की वैल्यू रिप्लेस करी थी B और R के टर्म में, और थर्ड टाइम हमने क्या किया था? सेकेंड टाइम हमने B की वैल्यू I और R के टर्म में रखी थी। तो इस प्रकार अब हमें क्या कर देना है? W/T हम जानते हैं रेट का तात्पर्य हमारे यूनिट टाइम में
किए गए वर्क, या यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा, यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो हम कह सकते हैं P इक्वल, कह सकते हैं P इक्वल हम कह सकते हैं, इसमें पावर निकालेंगे